हेलो 11 स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बुक कीपिंग एंड उसके कुछ टर्म्स एंड रूल्स ऑफ अकाउंट तक पहुंचे थे। नाउ रूल्स ऑफ अकाउंट का यूज कहाँ है, क्लासिफिकेशन भी हो गया था। देन ऑल्सो थोड़ा सा दो सेकेंड 2 मिनट का रूल्स ऑफ अकाउंट लेते हैं एंड देन वी विल डू एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। क्लासिफिकेशन क्या था, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल का दो पार्ट, रियल एंड नॉमिनल। तो रियल एंड पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में क्या क्या आता था मालूम है ना, नेम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसका क्या रिप्रेजेंटेटिव, राइट है, ओके। फिर रियल अकाउंट में कैश, गुड्स, एसेट्स। एसेट्स कैन बी टेंजिबल, इनटेंजिबल, कोई भी एसेट्स हो सकता है। देन वी हैव नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। इनकम को रेवेन्यू भी बोलते हैं, गेन्स इंक्लूड प्रॉफिट ऑल्सो, ओके। तो सबके क्या कुछ न कुछ एग्जांपल्स लिए थे एंड रूल्स देखा था। रूल्स डेबिट क्रेडिट के लिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज क्रेडिट। अपना पर्सनल अकाउंट का रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब सर इनकम एक्सपेंस है, इनकम और गेन है तो क्रेडिट करने का, एक्सपेंस लॉसेस है तो डेबिट करने का। हर अकाउंट का अपना अपना रूल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दिस इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल। व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट। एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट। इस बेसिस पे वी हैव टू एनालाइज द ट्रांजेक्शंस। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, हाँ, ट्रांजेक्शंस दे विल गिव एंड वी हैव टू एनालाइज दैट ट्रांजेक्शन। फिर ये रूल अप्लाई करेंगे एंड डिसाइड करेंगे डेबिट क्रेडिट। 5 to 6 transactions we have taken. In that 6 transaction हमारा बिजनेस स्टार्ट करने का ट्रांजेक्शन और कैश मिला, वो हो जाता है रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के, राइट है, एंड पर्सनल अकाउंट के भी ट्रांजेक्शन है, ओके। वेरी फर्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम जश। अगर ऐसा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम जश, always while doing accounting, bookkeeping and accounting we have to think from the point of view of business. अभी देखो जश से पैसा मिला, रिसीव्ड कैश फ्रॉम जश, तो दिस इज द ट्रांजेक्शन। उसका इफेक्ट क्या है? कैश कम्स इन, जश इज द गिवर। और वहां पे इफेक्ट बिजनेस पे इफेक्ट देखने का, कैश कम्स इन, जस्ट इज द गिवर। व्हाई ही गेव मनी, दैट इज नॉट गिवन, तो लिखने का कैश कम्स इन, जस्ट इज द गिवर। टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, दैट इज कैश अकाउंट एंड जश अकाउंट। कैश अकाउंट एंड जश। कैश कौन सा है? रियल अकाउंट। जश कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है? कैश आता है, गुड्स आता है, एसेट्स आता है। और पर्सनल में क्या आता है? नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जश, कैश इज रियल अकाउंट एंड जश इज पर्सनल अकाउंट। अभी रियल अकाउंट का रूल कौन सा अप्लाई होगा, तो देखने का रियल अकाउंट में दो रूल है, डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हियर इफेक्ट इज कम्स इन, तो वी विल अप्लाई डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल। हियर गिवर पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो वी विल अप्लाई क्रेडिट द गिवर वाला रूल। देखो रूल कौन सा अप्लाई करते हैं, यहां पे डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां पे क्रेडिट द गिवर। दैट्स व्हाई कैश को क्या किया यहां पे, डेबिट किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड जस्ट को क्या किया, क्रेडिट किया, क्रेडिट द गिवर, बाय अप्लाइंग द रूल्स, ओके। Second one is transaction is purchase furniture for cash. अभी purchase furniture for cash transaction अपने को मालूम है, an exchange of money or money's worth between two person. जब हम फर्नीचर परचेस करने गए तो फर्नीचर हम जब ने परचेस किया तो सामने एक सेलर था, हम लोग बायर थे। तो वी हैव परचेस फॉर अवर बिजनेस फर्नीचर, तो फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर एसेट है तो फर्नीचर कम्स इन, उसके सामने कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। कैश भी एक रियल अकाउंट है, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है। तो सर दो रियल अकाउंट हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। दो डेबिट हो सकते हैं, नहीं। अगर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट है तो एक डेबिट और एक क्रेडिट ही होगा, ओके। एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट, ओके। फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट दोनों रियल है। अभी रियल अकाउंट का कम्स इन का व्हाट इज द रूल, रियल अकाउंट का कम्स इन का व्हाट इज द रूल, तो रियल अकाउंट का कम्स इन का रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड गोज आउट का व्हाट इज द रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो इसीलिए यहां पे फर्नीचर को क्या करने का है डेबिट और कैश को क्या करने का है क्रेडिट। तो देखो डेबिट अकाउंट टू बी डेबिटेड में फर्नीचर लिखा और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में कैश लिखा। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड कंप्यूटर फॉर, कंप्यूटर बेच दिया, अभी बेच दिया, बेचा, बेचा, सोल्ड मतलब सोल्ड बेचा, तो कंप्यूटर आपके पास बिजनेस में था, ओके, अभी था और वो आपने बेच दिया, सो कंप्यूटर गोज आउट, कंप्यूटर गोज आउट, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो पैसे में भेजा ना फॉर कैश, तो कंप्यूटर गोज आउट और कैश कम्स इन, रियल अकाउंट है बोथ कंप्यूटर एंड कैश, तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करने का। What is the rule for goes out? तो credit what goes out, credit what goes out and debit what comes in. तो कंप्यूटर goes out, therefore देखो कौन से कॉलम में लिखा, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में कंप्यूटर लिखा एंड अकाउंट टू बी डेबिटेड में कैश लिखा। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन में आप डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे लिख सकते हो एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन में। बाय विच मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, नेक्स्ट वी हैव पेड रेंट बाय कैश। ये देखो ये अभी तक जितना भी था एक पर्सनल था, बाकी सब रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया था। नाउ वी हैव पेड रेंट बाय कैश, पेड रेंट बाय कैश। अभी पेड रेंट बाय कैश, रेंट क्यों पे करते हैं, किसी का जगह यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी पे रेंट। तो रेंट इज आवर नॉमिनल अकाउंट एंड कैश इज रियल अकाउंट। अगर पेड किया है तो वो अपना एक्सपेंस है, पेड किया तो वो अपना एक्सपेंस है, एंड रियल अकाउंट में कैश गोज आउट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। अभी नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो योर रेंट इज एक्सपेंस देयरफॉर डेबिटेड एंड कैश का कैश गोज आउट देयरफॉर क्रेडिटेड। ये हो गया नॉमिनल अकाउंट का ट्रांजेक्शन। देन वी हैव नॉमिनल का अदर ट्रांजेक्शन। अगर बिजनेस में एक्सपेंस हो रहे तो इनकम भी होगा, तो इनकम का क्या हो रहा है, रिसीव्ड कमीशन बाय कैश, कमीशन रिसीव। लोग क्या समझते हैं कमीशन रियल अकाउंट, कमीशन इज नॉट अ थिंग। किसी को हेल्प किया सेल करने में, किसी के, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर और जिसका जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके ऊपर कंपनी अपने को कमीशन देता है, तो वो कमीशन अपने को मिल रहा है एंड वी रिसीव कैश इन दैट कमीशन। तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन एंड व्हाट इज कमीशन, इनकम हो गया, कमीशन क्या हो गया, इनकम हो गया। तो दो अकाउंट हो गया मेरा, कमीशन अकाउंट, ये यहां पे चेक करें, यहां पे कम्स इन इज नॉट एन अकाउंट, कैश इज अकाउंट। इनकम का नाम मालूम है कमीशन, तो वो अकाउंट, कैश एंड कमीशन। कैश इज रियल अकाउंट एंड कमीशन इज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड नॉमिनल का रूल इज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो देखो डेबिट के कॉलम में हमने कैश लिखा और क्रेडिट के कॉलम में कमीशन लिखा। ओके, अभी नेक्स्ट, बिजनेस डू नॉट कीप कैश विद देम। वो क्या करता है, पैसा बैंक में जमा कर देता है। ओके, बैंक में जमा कर देता है तो उसको बोलते हैं डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अभी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। वेयर इट इज डिपॉजिटेड, तो बैंक में, तो कैश गोज आउट, बैंक इज द रिसीवर। तो वन अकाउंट इज कैश अकाउंट, अनदर अकाउंट इज बैंक अकाउंट। बैंक का कुछ ना कुछ नाम होगा, कुछ ना कुछ बैंक, देना बैंक, लेना बैंक, वॉट एवर बैंक। कैश इज रियल अकाउंट एंड बैंक इज पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का गोज आउट का रूल इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गोज आउट, क्रेडिट किया, एंड पर्सनल का रिसीवर का रूल डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। ये हो गया एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, कुछ एग्जांपल्स का। नेक्स्ट में वी विल टेक एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक का लेंगे। देन वी विल डू एनालिसिस बाय मॉडर्न अप्रोच। ओके, अगर आपको ये अच्छा लगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपको ये आने वाला है, सो प्रिपेयर
फ्रॉम दिस, इसमें से यहाँ पे नाम क्या करते हैं, कमीशन के बदले में, ब्रोकरेज रेंट के बदले में सैलरी वगैरह चेंज करके देते हैं, राइट है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और आप बार बार देखते रहिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।